यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की स्विमर हेली किलर को अपनी बड़ी बहन बेथ का फ़ोन कॉल आता है। बेथ उसे वार्न करती है कि एक कैटेगरी 5 हरिकेन बहुत जल्दी फ्लोरिडा में लैंड करने वाला है, इसलिए जल्दी से स्टेट से बाहर निकल जाओ सेफ्टी के लिए। हेली को अपने फादर डेव की बहुत चिंता होती है, जो अब अलग रहते हैं। वो उनके कॉन्डो पर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ फैमिली का डॉग शुगर मिलता है। घर बिल्कुल खाली है, डेव कहीं नहीं दिखते। बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड वेन, जो फ्लोरिडा स्टेट ट्रूपर है, हेली को स्ट्रिक्टली बोलता है कि इवैक्यूएशन ऑर्डर्स फॉलो करो, यहाँ रुकना डेंजरस है। लेकिन हेली उनकी बात नहीं मानती और शुगर को साथ लेके अपने पुराने फैमिली होम कोरल लेक की तरफ निकल पड़ती है, जो फ्लडिंग के हाई रिस्क एरिया में है। हेली घर पहुंचती है, घर बिल्कुल सुनसान और खाली लगता है। वो घर के नीचे क्रॉल स्पेस में जाती है और वहाँ अपने फादर डेव को सीरियसली इंजर्ड हालत में पाती है। हेली उनको बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा अमेरिकन एलिगेटर अचानक से आ जाता है और उनको रोक देता है। हेली और डेव जल्दी से वापस उस छोटे से सेफ एरिया में पीछे हट जाते हैं, जहाँ एलिगेटर नहीं आ सकता। लेकिन इस दौरान हेली का फ़ोन गिर जाता है। जैसे जैसे हरिकेन की वजह से घर में पानी भरने लगता है, हेली अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरा एलिगेटर आता है जो फ़ोन को क्रश कर देता है और हेली की टांग को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। वो फिर से सेफ स्पेस में वापस भाग जाती है। वो क्रॉल स्पेस की दीवार में छोटे छोटे होल से बाहर झांकती है और पास के गैस स्टेशन पर 3 लूटर्स को देखती है। वो एक लूटर का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्लड वाटर में तैरते हुए एलिगेटर्स तीनों लूटर्स पर हमला कर देते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं सबके सामने। अब वेन और उसका पार्टनर पेट हेली और डेव को ढूंढने के लिए पुराने घर पहुंचते हैं। वेन अंदर घुस जाता है, लेकिन पेट को एलिगेटर एम्बुश कर लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वेन क्रॉल स्पेस तक पहुंच जाता है। हेली और डेव उसको चिल्लाते हुए वार्न करते हैं कि डेंजर है, एलिगेटर है, लेकिन वेन को भी एलिगेटर खींच लेता है और उसको भी डिवोर कर देता है। अब बिल्कुल लास्ट होप में हेली स्टॉर्म ड्रेन की तरफ स्विम करती है। वहाँ पहुंचकर उसको पता चलता है कि एलिगेटर्स ने वहाँ अपना नेस्ट बनाया है और एग्स भी दिए हुए हैं। एलिगेटर उस पर अटैक करता है, लेकिन हेली वेन की गन से उसको मार देती है। फ्लड वाटर अब क्रॉल स्पेस को ऑलमोस्ट पूरा भर चुका होता है। हेली स्टॉर्म ड्रेन से निकलकर फ्लडेड स्ट्रीट में स्विम करती है, फिर घर के अंदर वापस आ जाती है। क्रोबार से लिविंग रूम के फ्लोर में एक होल बना देती है, जिससे डेव को बाहर निकालने में मदद मिलती है और वो उसको सेव कर लेती है। तीनों हेली, डेव और शुगर बाहर निकलकर एक बोट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल तब हरिकेन का आय उनके एरिया के ऊपर आ जाता है, लेकिन सडनली फ्लड वाटर लेवीज तोड़ देते हैं और बड़ी ताकत से उनको वापस घर के अंदर ढकेल देते हैं और तीनों अलग हो जाते हैं। डेव और शुगर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक एलिगेटर डेव पर हमला करता है और उसके राइट फोर आर्म को काट लेता है। हेली किचन के आसपास स्विम करती हुई एक फ्लोटिंग पुलिस रेडियो पकड़ लेती है और रेस्क्यू के लिए कॉल कर देती है। एक एलिगेटर उसके बिल्कुल पास आ जाता है, लेकिन हेली उसको बाथरूम के शावर स्टॉल में बंद कर देती है। एटिक की तरफ जाते हुए एक और एलिगेटर उस पर अटैक करता है और डेथ रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हेली एक फ्लेयर उसकी आंख में घुसा देती है और बच जाती है। आखिर में तीनों हेली, डेव और शुगर घर की छत पर मिल जाते हैं और एलिगेटर से मुश्किल से बचने के बाद वो थोड़ी देर रूफ पर रेस्ट करते हैं। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता है, क्योंकि हेली की कॉल पहुंच चुकी थी। हेली जल्दी से फ्लेयर जलाती है और हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है। हेलीकॉप्टर रुकता है, वो तीनों को बचाने के लिए आता है। हेली अपने फादर की तरफ देखती है प्रेम और रिलीफ के साथ, और डेव भी बहुत प्राउड नज़रों से उसको देखता है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है।